जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखना, एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में किया है। कहाँ किया है? बेंगलुरु में। किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में डीजल परिवहन के लिए, किसके लिए? डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन का क्या नाम है? मैत्री पाइपलाइन कहाँ शुरू हुई है? तो मैत्री पाइपलाइन ये भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है। कितने किलोमीटर लंबी है? 131.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से भारत में 5 किलोमीटर है और बांग्लादेश में 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में है। याद रहेगा, मैत्री पाइपलाइन डीजल परिवहन से संबंधित है, भारत बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है। बात करते हैं मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। जो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस है, ये दोनों भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। दोस्तों आपको ये बताना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं। कौन से युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होते हैं, आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आपसे पूछ लिया है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको आंसर लगाना है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में जो सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र है वो स्थापित किया गया है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी सियोल है। याद रखना, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो युंग सुंग योल। कौन है? युंग सुंग योल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है? अगले वित्त वर्ष का मतलब 2024। कितना? 6%। 6% किया। याद रखना, 6%। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट योजना की समय अवधि बढ़ाकर कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों बात करें ओ स्मार्ट कार्यक्रम, तो ये 2018 में इसकी घोषणा होती है। ये समुद्र से संबंधित है। इसको 2021 से बढ़ाकर 2025-26 कर दिया गया है। कितनी इसकी समय अवधि कर दी गई? 2025-26 कर दी गई। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया है कि ओ स्मार्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तब आप समुद्र पर इसका आंसर लगाएंगे। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार 2023 का पुरस्कार आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत को दिया गया है। ये आरबीआई की 25वें नंबर के गवर्नर है। बात करते हैं आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका अधिनियम कौन सा है? तो 1934 का अधिनियम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तब आप लगाना आरबीआई का राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हो गया था। इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगर आपसे पूछ लिया है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तब आप आंसर लगाएंगे सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला का क्या नाम है? आहार कहाँ शुरू हुआ है या कहाँ प्रारंभ हुआ है? 2023। आहार 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को कहाँ प्रारंभ किया गया है? सुरंग कितनी लंबी है? 880 मीटर लंबी है। याद रखना, 880 मीटर लंबी है, बाईपास सुरंग है। सुरंग का नाम क्या है? T5 सुरंग है और ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो जियो सिनेमा की बात करें तो इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है? तो ये किया है सूर्य कुमार यादव जी को। सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा ने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई है? तो 19 नए जिलों की घोषणा किसने की है? तो वो की है राजस्थान ने। दोस्तों राजस्थान में पहले कितने जिले थे? 33 जिले थे। अब 19 नए बन गए, तो इन दोनों को मिलाकर हो गए थे 50 जिले हो गए। 50। याद रखना, इन दोनों को जोड़ने पर 52 आएगा, लेकिन 52 जिला नहीं है। 52 जिला नहीं बने हैं। कितने हो गए? 50 हो गए। 50 क्यों हो गए? क्योंकि जयपुर और जोधपुर थे, इन दोनों को तोड़कर 2 जिला बना दिया गया। नए 2 जिलों का निर्माण कर दिया गया है, जयपुर और जोधपुर को।
2 नए जिलों का निर्माण कर दिया गया, तो इसलिए 50 हुए हैं, क्योंकि इसमें से जयपुर और जोधपुर घट जाएंगे। इनके जो नए 2-2 जिले हैं वो 19 जिलों में जुड़ गए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न जो हमने पूरे कर लिए। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में 10 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।